नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हर्ष शर्मा। दुनिया भर के शेयर बाजारों में एक ऐसी घटना देखने को मिली जिसने निवेशकों को चौंका दिया। सबसे पहले मैं आपके सामने दुनिया भर के दिग्गज मेमोरी चिप वाले शेयरों का हाल रखना चाहता हूं। इस लिस्ट में अगर आप देखेंगे सैनडिस्क, एसके हाइनिक्स, सीगेट, माइक्रॉन, स्पेसएक्स, वेस्टर्न डिजिटल, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक जैसे जो स्टॉक हैं एकदम धराशायी हो गए। सोचिए ये स्टॉक जो थे नोट छापने की मशीन कहा जाता था इनको, लेकिन अब इनका हाल देखिए 10% तक क्रैश होते हुए देखिए। आप सोचिए दक्षिण कोरिया का जो प्रमुख शेयर बाजार इंडेक्स है यहाँ पर कॉस्पी एक ही दिन में 10% से ज़्यादा टूट गया, जिसके चलते ट्रेडिंग को 20 मिनट तक रोकना पड़ा। 20 मिनट तक हॉल्ट हो गई ट्रेडिंग। और ये सिर्फ एक देश का बाजार नहीं टूटा, बल्कि इसके पीछे छिपी कहानी पूरी दुनिया के टेक्नोलॉजी और एआई सेक्टर को लेकर बदलते निवेशकों के नज़रिए की ओर इशारा करते हैं और कर भी रहे हैं। यहाँ पे सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया के सबसे बड़े एआई और चिप थीम वाले जो शेयर हैं उनमें अचानक से बिकवाली आ गई। इसमें चीन को लेकर क्या बड़ा एंगल निकल कर आ रहा है और ख़ासतौर पर भारतीय बाज़ारों के लिए और भारतीय निवेशकों के लिए इसमें क्या संदेश छिपा हुआ है। तो हर एक चीज़ और हर एक पहलू पर बात करेंगे। आप हमारे साथ आखिरी तक बने रहिए। देखिए, एआई बूम से लेकर एआई डर तक का सफ़र जो है, अगर आप यहाँ पे समझिए पिछले 2 साल में दुनिया भर में एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिला। एनवीडिया, एएसएमएल, सैमसंग, एसके हाइनिक्स जैसी कंपनियों के शेयर आसमान छूने लगे। निवेशकों को लगने लगा कि एआई दुनिया का हर इंडस्ट्री को, जो दुनिया की हर एक इंडस्ट्री है उसको बदल सकता है और बदल देगा। और इस बदलाव से जुड़ी कंपनियां लगातार तेज़ी से बढ़ती रही यहाँ पे, लेकिन अब तस्वीर जो है वो बदलती दिख रही है। और दिलचस्प बात यह है कि ये जो गिरावट है किसी खराब रिजल्ट्स, क्योंकि रिजल्ट्स भी आ रहे हैं तो ये रिजल्ट्स खराब नहीं आए या फिर कोई कमज़ोर मांग जो है वो ऐसा स्थिति नहीं है, बल्कि एनवीडिया के जरिए करीब 750 अरब डॉलर से ज़्यादा के एआई इंफ्रास्ट्रक्चर डील की खबर के बाद निवेशकों के बीच में डर सताने लगा है। और सिर्फ ये एनवीडिया की कहानी नहीं, बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर ज़बरदस्त खर्च कर रही हैं यहाँ पे। और यहाँ पर इस तरीके का जो डर है कि भाई ये डर है कि कहीं एआई पर खर्च ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, यानी कि बाजार अब ये सवाल पूछ रहा है कि क्या कंपनियां एआई पर इतना पैसा खर्च करके भविष्य में उतना रिटर्न ला पाएंगी, कमा पाएंगी या फिर नहीं। क्योंकि जिस तरीके से खर्चा बढ़ रहा है उसी तरीके से कर्जे भी कंपनी के बढ़ते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। और अच्छा, इसमें चीन की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है, उसको भी आपको समझना ज़रूरी है। यहाँ पे बाजार में घबराहट की दूसरी बड़ी वजह है चीन से आई खबर है। यहाँ पे देखिए रिपोर्ट क्या कह रही है। चीन की एक सरकारी समर्थित कंपनी है डीयूवी यानी कि डीप अल्ट्रा वायलेट, और अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो कंपनी है लिथोग्राफी मशीनों का बड़ा पैमाने पर प्रोडक्शन करती है। अब आप कहेंगे ये क्या चीज़ है, लेकिन आप पहले समझिए फिर मैं आपको बताता हूँ आगे। अब तक इस सेक्टर में अगर आप देखें तो डच कंपनी एएसएमएल का लगभग दबदबा माना जा रहा था, लेकिन इसको आप ऐसे समझिए कि अगर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एक कार की फैक्ट्री है तो एएसएमएल उन फैक्ट्रियों की सबसे महत्वपूर्ण मशीनें मानी जाती हैं। डीयूवी यानी कि अगर आप देखें जो लिथोग्राफी मशीन है वो क्या होती है, जो मैंने अभी आपको बताया, ये वो मशीन है जिससे चिप्स के अंदर बेहद छोटे सर्किट प्रिंट जो थे वो किए जाते हैं। बिना इन मशीनों के आधुनिक चिप्स बनाना लगभग नामुमकिन है। अब तक क्या स्थिति थी इस बिजनेस में, एएसएमएल का जो है लगभग मोनोपोली थी उसकी। दुनिया की अधिकांश कंपनियां इसी मशीनें जो है इन्हीं की मशीनें जो है वो खरीदती थी। अब चीन ने क्या किया यहाँ पे, रिपोर्ट के मुताबिक चीन की एक सरकारी जो कंपनी है डीयूवी मशीनों जो है बेसिकली यहाँ पर उसने बड़े पैमाने पर इस तरह की जो मशीनों का उत्पादन शुरू कर दिया, प्रोडक्शन शुरू कर गया। अब बाजार जो है वो डर गया। क्यों डरा बाजार? क्योंकि देखिए अगर चीन खुद ऐसी मशीनें बनाने लगेगा तो एएसएमएल की जो सेल्स है उस पर असर पड़ सकता है। चीन को अमेरिका जो प्रतिबंधों का जो कम नुकसान है वो होता हुआ दिखेगा और चीन वास्तव में इस तकनीक में तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। तो वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन की जो तस्वीर है वो एकदम से बदलती हुई दिख सकती है। यहाँ पे जो बड़ा बदलाव होता हुआ दिख सकता है और बहुत बड़ा चेंजेस जो है वो आते हुए दिख सकते हैं। और यही कारण है कि एएसएमएल, अप्लाइड मटीरियल्स, लैम रिसर्च, निकॉन, कैनन और इसके अलावा लेस्टेक जैसी जो कंपनी है उनके शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली। बाजार का डर सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि चीन जो प्रतिस्पर्धा करेगा उसके अलावा भी यहाँ पे असली जो डर है वो ये है कि अगर चीन अमेरिका प्रतिबंधों के बावजूद चिप टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बन जाता है तो मौजूदा पूरी इंडस्ट्री की जो संरचना है, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो बदल जाएगा पूरे तरीके से। अब यहाँ एक और चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि दक्षिण कोरिया के बाजार पर सबसे बड़ा असर उसके 2 दिग्गज टेक शेयरों की गिरावट पर का पड़ा है। यहाँ पर सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लीजिए या एसके हाइनिक्स की बात कर लीजिए, स्टॉक 12% तक टूटते हुए देखे। ये दोनों कंपनियां कॉस्पी इंडेक्स का
आधे से ज़्यादा वजन जो है वो रखती है यहाँ पे। जब इंडेक्स के सबसे बड़े शेयर टूटते हैं तो पूरा बाजार नीचे आ जाता है और यही वजह है कि कॉस्पी में एक ही दिन में 10% से ज़्यादा की गिरावट आई और पूरा जो ट्रेडिंग है 20 मिनट के लिए होल्ड करना पड़ा। अब सवाल ये है कि क्या एआई थीम में बुलबुला बनने लगा है यहाँ पर? ये सवाल अब पहले से ज़्यादा और गंभीर हो गया है, क्योंकि पिछले 2 सालों में एआई से जुड़े कई शेयरों ने 200%, 300% और कईयों ने तो 500% तक का रिटर्न दिया है। कई कंपनियों की वैल्यूएशन उनकी वास्तविक कमाई की तुलना में कंपैरिजन में काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। जब किसी सेक्टर में उम्मीदें वास्तविकता से कहीं ज़्यादा दौड़ने लगती हैं तो थोड़ी तो देखिए नेगेटिविटी तो आती ही आती है यहाँ पे, और बड़ी बिकवाली का कारण भी ये बनती हुई दिखती है। कई बार इस तरह की स्थितियाँ देखने को मिली हैं। दक्षिण कोरिया की ये गिरावट हमें यही संकेत साफ तौर पर दे रही है कि बाजार अब सिर्फ एआई शब्द सुनकर शेयर खरीदने को तैयार बिल्कुल भी नहीं है। अब निवेशक मुनाफा, कैश फ्लो और सही में जो वास्तविक डिमांड है, जो मांग है, उस पर ध्यान जो है वो दे रहा है। भारत के लिए इसमें क्या मैसेज छिपा हुआ है, और यही खबर जो है भारतीय निवेशकों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है यहाँ पे। देखिए, भारत में भी पिछले कुछ महीनों में एआई, डाटा सेंटर, ऑप्टिकल फाइबर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर थीम से जुड़े शेयरों को लेकर जो है ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है, जिसमें स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज़ है, HFCL है, तेजस नेटवर्क है, डिक्सॉन है, केन्स टेक्नोलॉजी है, नेटवेब टेक्नोलॉजीज है, ब्लैक बॉक्स है, अनंतराज है और कई डेटा सेंटर थीम जो है वो उन शेयरों को लेकर जो है उसमें भारी पैसा लगाया गया है। इनमें से कई कंपनियों के बिजनेस मजबूत हैं, लेकिन कुछ के शेयरों में वैल्यूएशन इतनी तेज़ी से बढ़ी है कि बाजार अब उनसे परफेक्शन की उम्मीद कर रहा है। अगर ग्लोबल एआई निवेश की गति को देखें तो उसमें धीमापन पड़ता हुआ दिख रहा है, या फिर बड़े टेक खिलाड़ी अपने कैपेक्स प्लान को घटाते दिख रहे हैं। तो सबसे पहले असर इन्हीं हाई वैल्यूएशन वाले शेयरों पर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर सवाल ये भी है कि क्या भारतीय बाजारों को घबराना चाहिए? तो इसका जवाब है नहीं। भारत की स्थिति दक्षिण कोरिया से अलग है। दक्षिण कोरिया का बाजार कुछ बड़े चिप्स निर्माताओं पर बहुत ज़्यादा निर्भर है, जबकि भारत का जो पूरा बाजार है वो डाइवर्सिफाइड है यहाँ पर, जिसमें बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं, जो फाइनेंशियल्स होते हैं, इंफ्रा, रेलवे, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, कंजम्पशन जैसे मजबूत सेक्टर हैं, जो कि भारत के लिए एक बैलेंस संतुलन जो है वो बाजारों में निवेशकों को वो देते हैं। इसके अलावा भारत अभी भी एआई चिप निर्माण का वैश्विक केंद्र नहीं बना है, बल्कि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, डाटा सेंटर, डिजिटल सर्विसेज और खासतौर पर नेटवर्किंग इकोसिस्टम को लेकर अवसर जो है यहाँ पर तलाशे जा रहे हैं। इसलिए दक्षिण कोरिया जैसे जो 10% की गिरावट का जोखिम है वो फिलहाल भारत में नहीं दिखता है। निवेशकों के लिए यहाँ पे क्या सबक है और क्या संकेत है यहाँ पर? देखिए, दक्षिण कोरिया का बाजार हमें एक महत्वपूर्ण सबक देता है कि किसी भी थीम में अनाधुर निवेश करना खतरनाक हो सकता है, चाहे वो एआई हो या फिर ईवी हो या सेमीकंडक्टर हो या फिर कोई भी यहाँ पर सनराइज थीम हो। यहाँ पे जब बाजार किसी कहानी में ज़रूरत से ज़्यादा उत्साहित हो जाता है यहाँ पर, तब सबसे ज़्यादा जो है वो ज़रूरी होता है कि कंपनी के फंडामेंटल, और मैं बार बार बोलता हूँ अपनी वीडियोस में, लाइव शो के दौरान, कि फंडामेंटल समझना कंपनियों के लिए बहुत ज़रूरी है। एआई की कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है। दुनिया में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग जो है अभी भी बढ़ रही है, लेकिन अब बाजार सिर्फ एआई के नाम से नहीं भागेगा यहाँ पे, बल्कि कमाई, मुनाफे के सबूत मांग रहा है यहाँ पे बाजार। और इस पूरी कहानी का लब्बो-लुभाव जो है निकल कर यही आ रहा है कि दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में जिस तरीके से 10% की गिरावट आई है, ये एक दुर्घटना नहीं है बल्कि एक चेतावनी है। एआई थीम में निवेश करते समय वैल्यूएशन और बिजनेस के प्रदर्शन को आप नज़रअंदाज बिल्कुल मत कीजिए यहाँ पे। और जो भी भारतीय निवेशक भी जो हैं, जो डाटा सेंटर की थीम में पैसा डाल रहे हैं और दूसरी जगहों पर डाल रहे हैं, तो ये ज़रूर देखिए कि वो कंपनी कमाई किस तरीके से कर रही है, कंपनी का पास कैश फ्लो कितना है, आगे के हिसाब से अर्निंग किस तरीके से आ सकती है। तो इन सब चीज़ों को प्रेडिक्ट करके आप चलिए। तो ये ओवरऑल वीडियो थी, उम्मीद करते हैं आपको ये शो पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।